आप देख रहे हैं लखनऊ केसरी न्यूज और रिपोर्ट उदय मिश्रा के साथ। तैयार हो जाइए एक ऐसी अद्भुत और ऐतिहासिक दुनिया में कदम रखने के लिए जहां अनुशासन और अत्याधुनिक तकनीक आपस में टकराते हैं। स्क्रीन पर प्रकट हो रहा है अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट का विजुअल और हवा में तैरते हुए 3D होलोग्राम्स, जहां ताइक्वांडो योद्धा बेहद आक्रामक और तकनीकी दांव पेंच के साथ 3D वर्चुअल फाइट कर रहे हैं। यह केवल एक खेल नहीं, यह कला, पराक्रम और भविष्य की अनंत शक्ति का एक अविस्मरणीय संगम है। भारतीय ताइक्वांडो महासंघ यानी टीएफआई की स्थापना 2 अगस्त 1976 को जीएम डॉक्टर जिम्मी आर जगतियानी द्वारा की गई थी। इसे 1978 में विश्व ताइक्वांडो महासंघ, 1982 में एशियाई ताइक्वांडो संघ, 1985 में भारतीय ओलंपिक संघ, 1988 में भारत सरकार और 1996 में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और 2 अगस्त 2026 को भारतीय ताइक्वांडो महासंघ की 50वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई। प्रोत्साहन योजनाओं के तहत टीएफआई ने 7वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप और 44वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया है। इसके अलावा कई ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, नेशनल ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर कोर्स और नेशनल रेफरी कोर्स आयोजित किए हैं। आगामी 8वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप नवंबर 2026 में मुंबई में आयोजित की जाएगी। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 40,000 से अधिक ब्लैक बेल्ट धारक, 20,000 नेशनल इंस्ट्रक्टर, 10,000 नेशनल रेफरी तैयार किए हैं और 5 लाख से अधिक प्रशिक्षु पूरे भारत में ताइक्वांडो सीख रहे हैं। लखनऊ केसरी न्यूज की इस वीडियो रिपोर्ट में देखिए कि इस अवसर पर भारत के ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम द्वारा 2 अगस्त 2026 को लखनऊ के लालबाग स्थित एलोरा होटल बैंकेट हॉल में 7वें ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 125 ताइक्वांडो खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन किया गया और उन्हें 7वें ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम 2026 में सम्मानित किया गया। यह भारत में ताइक्वांडो कला के प्रति समर्पित प्रतिभा और क्षमतावान खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा और योग्यता प्रमाण पत्र, पदक और टाई प्रदान की गई। और इस वीडियो रिपोर्ट में आगे देखिए कि कैसे वीआर तकनीक के जरिए अद्भुत 3D वर्चुअल फाइट कराई गई है। फाइटर्स हवा में किक्स मारते हैं, डिजिटल स्पार्क्स उड़ते हैं और एक हाई-टेक वर्चुअल बैटलफील्ड का नजारा दिखता है। यहाँ हर एक मूव, हर एक किक और हर एक पंच में तकनीक और शारीरिक कौशल का ऐसा मेल दिखता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। 7वें ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम 2026 के पुरस्कार विजेताओं में निम्नलिखित कैटेगरी शामिल थी: राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी, राष्ट्रीय कोच, वरिष्ठ कोच, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी, ताइक्वांडो में मास्टर, ताइक्वांडो में ग्रैंड मास्टर और ताइक्वांडो के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि अग्रणी। ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिम्मी आर जगतियानी ने कहा कि संघर्ष, आशा, समर्पण और संतुष्टि के 50 वर्ष, मानवता की सेवा और इस प्रकार भारत में ताइक्वांडो के विकास के 50 वर्ष। यह यश अपने आप का है। मुझे राष्ट्र के प्रति अपने योगदान पर गर्व है। सभी ताइक्वांडो परिवारों, ताइक्वांडो बिरादरी और प्रेस मीडिया को धन्यवाद। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीएफआई का सपना साकार हुआ। देखते रहिए लखनऊ केसरी न्यूज और वीडियो रिपोर्ट उदय मिश्रा। जय हिंद। inside the game. Okay? This is virtual taekwondo introduced by World. मैंने लाइफ में बहुत मेहनत किया। जब मैंने स्टार्ट किया 1976 में हार्डली 25 और 50 स्टूडेंट है। आज 50 साल के बाद 5 लाख स्टूडेंट पूरा हिंदुस्तान में फैल गया। सर, इन 50 साल की उपलब्धियों को किस तरीके से देखते हैं? वो 50 साल में इतना है कि 50 साल ऐसे हैं जब मैं पैदा हुआ था तब इन्होंने शुरू किया था। आज मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रोग्रेस। तो जो डेडिकेशन है टू प्रमोशन ऑफ द ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो बोला है, जो चीज हमने मेहनत किया आज सफल है। आज वी हैव सीन दैट दिस ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज क्रॉस 5 लाख एंड रिसेंटली कुछ लोग गया था हिंदुस्तान में, मलेशिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में और मेडल लेके भी आया। 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल। आज उन लोगों का अवार्ड मिलेगा मलेशिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप इंटरनेशनल लेवल। सर, सरकार भी गवर्नमेंट जो खेल है उसको लिए बच्चों को काफी प्रोत्साहित कर रही है। खेलो और खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत एक अभियान भी चला रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरा मुझे ये बताएंगे क्योंकि ये है खुद सरकार का पर्सन है एंड आई रिक्वेस्ट हिम टू से समथिंग अबाउट दिस।
जी सर। देखिए, भारत एक बड़ा देश है और हमारी युवा आबादी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ी हमारे देश की ताकत है। ऐसे में युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। योगी सरकार भी प्रोत्साहन देगी, लेकिन जो विभिन्न खेल हैं और जो ढेर सारे खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी आपने देखा होगा कि अधिकतर खिलाड़ी वही चमकते हैं जो रिच बैकग्राउंड से नहीं आते, क्योंकि मेहनत करने की प्रेरणा उन्हीं के पास होती है। तो ऐसे में उन गरीब खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट और ज़्यादा चाहिए, और मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो खिलाड़ी, जो होनहार बच्चे हैं, जो मेहनती हैं और जो आगे भविष्य में नई ऊंचाइयां छूने का जज्बा रखते हैं, उनको पूरा सपोर्ट सरकार दे, ये हमारी। जी सर, ताइक्वांडो के जो खिलाड़ी हैं उसके लिए टीएफआई क्या कुछ कर रहा है? अब फ्यूचर में कुछ प्लान्स हैं उनके लिए? प्लानिंग तो बहुत है। ये है कि हम लोग अभी जो अमेंडमेंट किया था, ये अमेंडमेंट ये है कि जो 2025 का जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हम लोग फॉलो अप कर रही है। इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ताइक्वांडो फेडरेशन अपने को रिकॉग्निशन दे दें। रिकॉग्निशन देने के बाद तब बच्चों को स्कॉलरशिप, फंड, बाहर जाने के लिए इंटरनेशनल एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप, वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप में भेज सकता है। तो अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मानित किया गया है उनकी 50th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? Good evening, all members, press, and Pune Institute of Business Management (PIBM) Sports Incharge, Mr. सुखमृतपाल सिंह ढिल्लो। तो जो ये मुझे अवार्ड मिला गया है मेरी अचीवमेंट को देखते हुए, मास्टर ताइक्वांडो इन इंडिया, मास्टर इन ताइक्वांडो। ओके, तो सर बहुत जल्दी आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही अपने न्यू युवक जो बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं उनको बोलूँगा कि ताइक्वांडो सीखना चाहिए। सबको सेल्फ डिफेंस में है और स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स है। यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान है? हाँ, हमारी जो PIBM पूना इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन सर मिस्टर रमनप्रीत सर, एंड PIBM पूना इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज एंड PIBM ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी जो हमारी बहुत जल्दी ओपन होने जा रही है। तो हम उसी के लक्ष्य में लगे हुए हैं सब कि जल्दी से जल्दी उसको लॉन्च किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे भेजना है कि ताइक्वांडो में जो बच्चे सेल्फ डिफेंस, ताइक्वांडो का मीनिंग है टाई क्वान डू। टाई मैंने हाथ, क्वान मैंने लेग, और डू कला, हाथों पाँव की कला। और ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो एक सेल्फ डिफेंस गेम है और स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स है। थैंक यू। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की गोल्डन जुबली के अवसर पर सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? विगत बात बताओ तो ताइक्वांडो की यही बहुत बड़ी अहमियत है। आदमी का दौर होता है, एक मेरा ख़राब दौर चला था जीवन का, तो जिसके पास पैसा कम होता है ना, उसको सब लोग बड़ा वो नीची निगाह से देखते हैं। सब लोग ये कहते थे कि ये बच्चा को अपने पढ़ा नहीं पाएगा अच्छा सा, और या ये कुछ करा नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आग बहुत लगी हुई थी, और बुरा वक्त सबके समय में आता है। मेरा भी बुरा वक्त चल रहा था, और इत्तेफाक से मैं एक्स ताइक्वांडो फाइटर रहा हूँ। रेड बेल्ट तक मैंने किया है। वो दौड़ ताइक्वांडो कुछ और ही था। जिमी सर का नाम सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। जिमी सर जहाँ से निकलते थे तो हम लोग की निगाह नहीं उठती थी, पास जाने में भी वो लगता था। और जिमी सर तो खैर लेजेंड है, उनके बारे में क्या ही कहना। और मैं अपनी कहानी बताऊँ तो इस ताइक्वांडो ने मुझको दोबारा खोई हुई इज्जत दिलवाई है और मुझको जीने का नया मकसद दिया है। 9 साल की उम्र में इसको ताइक्वांडो शुरू कराया, फिर उसके बाद सिर्फ कोई पलट के नहीं देखा। जहाँ भी जाता था गोल्ड ही जीत के लाता था, और आज करते करते इंटरनेशनल तक इसका रास्ता खुल चुका है। नानचाकू में भी इसने। आज आप बच्चों को और पेरेंट्स को क्या कुछ कहेंगे जो ताइक्वांडो सीखना चाहते हैं?
मैं बिल्कुल कहूँगा ताइक्वांडो बहुत अच्छी चीज़ है, सेल्फ डिफेंस की चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी मार्शल आर्ट है, खासकर ताइक्वांडो है, कराटे है, आप ताइक्वांडो में भी लेके आइए। ताइक्वांडो में करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है। CISF आर्मी की में खुली भर्ती है ताइक्वांडो की स्पोर्ट्स कोटे से। और ताइक्वांडो करने वाले बच्चों का आप ब्रेन का लेवल अलग पाएंगे, उनका ब्रेन अलग तरीके से वर्क करेगा, उनके रिपोर्ट कार्ड के नंबर भी पढ़ेंगे जैसे जैसे वो ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते हैं आगे।